नमस्कार दोस्तों। 86 दिन बाद भी डील इसलिए अटकी है क्योंकि दोनों देशों की मांगे बिल्कुल विपरीत है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज संकट, अमेरिका और ईरान के बीच जो मामला है। अमेरिका कहता है पहले सुरक्षा और परमाणु मुद्दे को हल किया जाए। ईरान कहता है कि पहले दबाव और प्रतिबंध को हटाओ। और इसी बीच आप जान रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जो है युद्ध जैसा हालात बन गया है। और इस प्रकरण पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि मिडिल ईस्ट की एक चिंगारी पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ये बात आप समझते हैं। क्योंकि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर जो फिर से हमला किए हैं, उससे जो संघर्ष विराम था, इस दौरान फिर से संकट गहरा गया है। मामला यह हुआ कि अमेरिका का जो एक अपाचे हेलीकॉप्टर था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास। इस प्रकार अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया। अमेरिकी पक्ष ने आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर को ईरानी हमले में निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने हार्मुज स्ट्रेट की ओर दागे गए ईरान के 4 वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी सेना ने हमलों के से बचाव के लिए ईरान के केसम द्वीप के रडार के ठिकानों पर हमला किया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRIB की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इसके जवाब में कुवैत में 2 अमेरिकी एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। तो इस प्रकार ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी के द्वारा जो बात कहा गया, इसके अलावा IRGC ने, जो ईरान की सेना है, इन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि वह अगर ऐसी शरारती हरकतों को दोहराने से नहीं बचे, उसने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और ईरान सीमित जवाबी कार्रवाई से नहीं संतुष्ट होगा और भयानक और बड़ा हमला करेगा। क्योंकि IRGC ने यह भी स्पष्ट किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तेल और गैस के निर्यात के लिए पूरी तरह बंद किए जाने के जो परिणाम होंगे, उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। तो साथियों, ये मामला बहुत ही गंभीर बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है, तो अचानक ये जो सैन्य घटना है, ये जवाबी हमला है, ये क्यों हो रहा है? इस बात को समझने का प्रयास। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो शुरुआती कहानी है, यह जो विवाद है, मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और इजराइल की ईरान को लेकर सुरक्षा चिंताओं के बाद स्थिति और बिगड़ गई। क्योंकि यह जो मामला है सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता है तो एक तरफ तेल उत्पादक देश प्रभावित होते हैं, तो दूसरी तरफ तेल आयात करने वाले देश प्रभावित होते हैं। आज चाहे इंडिया हो, यूरोप हो, चाइना हो, सभी देश में लगभग क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो महंगी हो गई है। उससे अन्य वस्तुओं पर इंपैक्ट पड़ा है, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जा रही है। क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की समस्या नहीं है। हॉर्मुज अगर लंबे समय तक अगर ऐसे प्रभावित रहा तो इंडिया पर और इंपैक्ट पड़ सकता है, चाइना पर इंपैक्ट पड़ सकता है, यूरोप पर भी उसकी ऊर्जा बाजार पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। अब इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो ईरान चाहता क्या है? देखिए, ईरान प्रतिबंधों में राहत चाहता है, आर्थिक दबाव को कम करना चाहता है, उसकी क्षेत्रीय भूमिका को स्वीकार की जाए, ईरान का ये मांग है। ईरान कहता है कि परमाणु कार्यक्रम उसका अधिकार है और वह इसे ऊर्जा तथा वैज्ञानिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है। यही सबसे बड़ा टकराव है। अमेरिका कहता है कि अमेरिका की जो मांग है, परमाणु कार्यक्रम पर रोक, समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय सुरक्षा होनी चाहिए। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहीं ऐसा स्तर न पकड़ ले जहां वह परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ले। तो साथियों, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा त्रासदी और बहुत बड़ा संकट है। इसके समाधान के लिए अमेरिका ईरान को
मिल करके समाधान करना होगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो विश्वव्यापी हो चुका है।